दोस्तों, एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर होने जा रहा है और यह हमला अब कोई और नहीं, यमन करने जा रहा है, जिसका पर्टिकुलर न केवल ऐलान किया बल्कि सबके सामने वो तस्वीर रख दी जिसमें 1000, 2000, 10,000, 20,000 नहीं 17 लाख यमनी लड़ाकों को तैयार किया गया है, खास तौर पर इजराइल से लड़ने के लिए। और इसी के साथ एक छोटी सी मांग की गई है उन अरब देशों से जो लगातार फिलिस्तीन की चिंता तो जताते हैं, लेकिन अमेरिका या फिर इजराइल की वजह से वो किसी भी तरीके से इस युद्ध में शामिल नहीं हो पाते। उन्होंने कहा आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने यहाँ के खूंखार हथियार हमारे हाथ में दीजिए, हमारे 17 लाख यमनी लड़ाके तैयार हैं, इजराइल पर हमला होगा। यमन की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी देश है जिसने खुल्लम खुल्ला, पश्चिमी देश है ये, जिसने कह दिया हम फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देने जा रहे हैं, मान्यता देने जा रहे हैं, और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और खबर निकल कर आई है इंडोनेशिया और कंबोडिया के बीच चल रहे संघर्ष की, जो और बड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले एक वीडियो देखिए, वीडियो के तहत क्या बताने की कोशिश की गई पहले देखिए। कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग हुई है, ये ट्रेनिंग की वीडियो है। ये देखिए पूरी ट्रेनिंग अंदर खाने ऐसे प्लेन में बैठकर या फिर टैंक में बैठकर कैसे इसे अंजाम देना। देखिए बड़ा सा टैंक है, उसमें बैठकर कैसे कहाँ जाना है और कैसे इस पूरे हमले को अंजाम देना है, कैसे इजराइल में घुसना है। उन्होंने बताया है कि हमने सारी टेक्निक्स अपने लड़ाकों को सिखाई है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वहीं अगर बम बनाना हो तो वो कैसे बना, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ये आज की बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले खबर निकल कर आई थी कि उसके तकरीबन 17,000 लड़ाके तैयार हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन अब इसकी तादाद बढ़ चुकी है। अभी खबर क्या है, हूतीज का बड़ा ऐलान है, 17 लाख यमनी लड़ाके इजराइल से जमीनी जंग के लिए तैयार हैं, पूरी ट्रेनिंग ले चुके हैं लड़ाके। अरब देशों से अपील की गजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए जमीनी रास्ता खोलें, अब्दुल मलिक अल हौती का ऐलान है। ये दो हैं, सबसे पहले अरब देश का मतलब सऊदी अरब से ज़्यादा खास तौर पर है, क्योंकि सऊदी अरब ही बीच में आता है, इजराइल और यमन के बीच। अगर यहाँ से रास्ता मिल जाए तो आसानी से इजराइल में जाया जा सकता है। 17 लाख लड़ाकों को शिप के जरिए भेजना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है और बहुत लंबा समय भी बीत सकता है, इसलिए वो चाहते हैं कि सड़क के रास्ते जाए। अब देखिए यमन ने क्या कहा है, यूनिफाइड स्टैंस ऑफ इस्लामिक अरब गवर्नमेंट इन कन्फ्रंटिंग इजराइल। उन्होंने कहा है कि अपने हथियार मुहैया कराए जाएँ। अगर ये हथियार दिया जाता है, यमन ने इजराइल का सामना करने के लिए इस्लामी और अरब देशों से एकजुट होने की अपील की है, यानी रास्ता तो खोलें ही खोलें, साथ में एक काम और करें, आप हमें हथियार भी मुहैया कराएं। अब आइए एक खबर निकल कर आई, चूँकि वो फ्रांस के लैंग्वेज में लिखा है इसीलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के नाम से है। फ्रांस विल प्रोसीड विद द फुल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन इन सितंबर तक ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये बताया गया है कि अब फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी चल रही है फ्रांस की तरफ से। इससे पहले आपने देखा कि फ्रांस की तरफ से कहा गया कि अगर वाकई गजा के लोगों को दिक्कत हो रही है तो वो फ्रांस उनके लिए दरवाजे उनके लिए खोले हैं, वो फ्रांस आकर रह सकते हैं रिफ्यूजी के टैग के साथ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों रिफ्यूजी के टैग के साथ रहें जब उनकी ही ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया, उसके लिए लड़ रहा है। लेकिन फिर भी फ्रांस कहता है कि अब हम खुल्ला इजराइल नहीं बल्कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं कि अब फिलिस्तीन एक देश है। अब ये एक वीडियो थी, आपको वीडियो शायद ये याद हो आपको वीडियो देखिए, याद है कैसे हाइफा में एक एक करके बम गिर रहे थे, मिसाइल गिर रही थी। खास बात क्या है इसमें जानते हैं, इस पूरी वीडियो में खास बात यह है कि जहां इसकी ऑयल रिफाइनरी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब इसमें लिखा है कि इजरायली चैनल 13 ने प्रसारित किया, बैन किया गया फुटेज। इस सारी इजरायली मिसाइलों ने हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर किया था भीषण हमला। रिफाइनरी पर 3 डायरेक्ट हिट, आज भी ठप है ये अहम ऊर्जा केंद्र, बताया गया। उसके बाद से लगातार इस पर बैन लगा हुआ था, लेकिन आखिरकार इजरायली चैनल 13 ने इसे सबके सामने प्रसारित किया कि इस तरीके से हमला हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर हुआ था। और माना जा रहा है कि 1 साल तक इस ऑयल रिफाइनरी से को सुचारू रूप से ठीक नहीं, मतलब चालू नहीं किया जा सकता। ठीक तो कर लेंगे, लेकिन चालू होने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगेगा, यानी भारी नुकसान इजराइल को होने जा रहा है। अब वैन द रोड क्लोज एंड एवरी पाथ वॉज चॉक्ड बाई सीज, द सी ओपन लाइक ए डोर ऑफ मर्सी। आपको मैंने एक दिन पहले भी एक खबर दिखाई कि अब लोग
जो दूसरी तरफ गजा की समुद्री इलाके की दूसरी तरफ बैठे हैं अलग अलग देशों में, वो कुछ इस तरीके से अपने एकजुटता दर्शा रहे हैं, जिसमें एक बोतल में अनाज रखकर तैरा रहे हैं, जिससे समंदर में तैरते हुए वो गजा के तट तक जाए और जो भूखे बच्चे हैं उनके हाथों तक ये बोतल मिले पड़ जाए और वहाँ पर खाने की चीज़ें उन तक पहुँच जाए। ये पूरी प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर इससे किसी एक का भी भला हो जाएगा तो बहुत शुक्रगुजार होंगे खुदा का, क्योंकि किस तरीके से हो रहा है ऊपर वाले का, इसलिए भी शुक्रगुजार होंगे क्योंकि एक तरफ आप देखिए कि ऊपर वाले के बनाए हुए बंदों ने, एक तो एक इजराइल है ही है, इजिप्ट अपने यहाँ से न केवल बैरिकेटिंग लगा के बैठा हुआ है, बल्कि अभी हाल ही में जब उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, बेल्जियम ने क्रिटिसाइज़ किया, अलग अलग देशों ने क्रिटिसाइज़ किया, तो इजिप्ट ने अपने सरेंडर कर दिया और कह रहा है कि नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कर रखा, जबकि गजा से उसकी अगर बॉर्डर में लगी तो वो अपने यहाँ का इस्तेमाल होने दे सकता है। ये हालात कब है जब ऐसी तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही हैं। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति से जब मुलाकात करने डोनाल्ड ट्रंप के इन्वॉय यानी कि राजदूत एक दूत गए थे, तब उन्होंने सबसे पहले इन्हीं बच्चों की तस्वीरें दिखाई थी कि खाना नहीं है उनके पास और रेत खाकर बच्चा काम चला रहा है, और एक ऐसा बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, फिर भी उनका दिल नहीं पसीजा। देखिए, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर इजराइल अंडर नेतन्याहू टू ब्लॉक फूड, बॉम्ब एट कन्वेज एंड शूट सिविलियन एट फूड लाइन्स। बिल्कुल पानी के लिए, खाने के लिए आ रहे बच्चों को गोली से उड़ा दिया जा रहा है। अब अल जजीरा की एक बड़ी खबर है, सऊदी अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है $3 बिलियन, किसमें? रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सीरिया में। ये बड़ी खबर है। जब 14 साल से चल रहे सिविल वॉर के बाद आखिरकार अब ऐसी स्थिति बनी है और माना जा रहा है कि अल जुलानी के जरिए ये सऊदी अरब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अब करने जा रहा है सीरिया के अंदर। अब आइए कुछ तस्वीरें, कुछ खबर आपको थाईलैंड और कंबोडिया से जुड़ी हुई भी दिखा देता हूं। ये देखिए, आपने ईरान इजराइल के संघर्ष में एक बात महत्वपूर्ण देखी होगी, वहाँ दिन में कम हमले होते थे, रात में ज़्यादातर होते थे, लेकिन यहाँ नहीं है। थाईलैंड और कंबोडिया में दिन हो या रात, हर वक्त हमले चल रहे हैं। कंबोडिया ने एक के बाद एक कई मिसाइलें थाईलैंड पर दागी हैं। थाईलैंड को भारी नुकसान अब तक हो चुका है, खबरें निकल कर आई हैं। इसमें निकल कर आए कंबोडिया ने नया GRAD MLRS फायर किया है थाईलैंड के बॉर्डर एरिया से और भारी नुकसान वहाँ पर महसूस किया जा रहा है। देखिए, कंबोडिया एंड थाईलैंड वो टू डिस्ट्रॉय ईच अनदर वॉर स्टार्टेड इन द वर्ल्ड। कहा जा रहा है कंबोडिया और थाईलैंड दोनों में एक दूसरे को बर्बाद खत्म कर देने की कसम खाई है और एक नया संघर्ष इसी के साथ दुनिया में शुरू हो चुका है थाईलैंड और कंबोडिया के नाम पर। अब आइए ये देखिए, इसके बाद जब लगातार कंबोडिया पिछले दिन, मतलब जो एक दिन बीत गया है, उस समय उसने सबसे हैवी शेलिंग की थी, यानी सबसे ज़्यादा हमला किया थाईलैंड पर। थाईलैंड ने क्या किया? थाईलैंड ने अपनी एयरफोर्स को स्वीडिश मेड 4th जनरेशन साब JAS-39 ग्रिपेन भेज दिया है, जेट भेजा है। ये कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक के लिए लगाए गए। यही नहीं, दावा किया गया है कि 48 से ज़्यादा थाईलैंड के फाइटर जेट, जिसमें F-16 और JAS-39 ग्रिपेन है, ये बमबारी करने के लिए भेजे गए हैं। यानी एक बड़ी खबर अभी हाल फिलहाल में आ सकती है। देखिए, यहाँ पर F-16 फाइटर जेट एंड टैंक आर नाउ बीइंग डिप्लॉयड एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया एस्केलेट्स। यानी कि थाईलैंड की तरफ से एक बड़ा हमला करने की तैयारी चल रही है। कंबोडिया ने एक दिन पहले भारी नुकसान थाईलैंड में पहुंचाया था, जब उसने ताबड़तोड़ हमला बिना कुछ सोचे समझे करना शुरू कर दिया। उसके बाद थाईलैंड अब की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वहां से फाइटर जेट रवाना किए गए जो कंबोडिया में एयर स्ट्राइक करेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।